एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है। शादी के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा समझ में आ गया है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। या लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए प्रिय दर्शकों, हो सकता है एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए, और हो सकता है एक छोटी सी गलती की वजह से आपका लिया गया निर्णय बिल्कुल गलत साबित हो जाए। क्योंकि प्राय होता क्या है, अधिकांशतः लोग आजकल बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है, वहां अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जैसा आपको बताता है आप उसे ही सच समझ लेते हैं। यहां पर बहुत बड़ी गलती आपसे हो सकती है। जब कभी भी शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है जिन पर आपको निर्णय लेने से पहले जरूर विचार कर लेना चाहिए। देखिए, कुंडली मिलान नहीं होने के सबसे पहले तो मुख्य रूप से कारण क्या बनते हैं, क्योंकि कोई भी जो कारण बनता है उसका 95% निवारण हो रहा होता है शास्त्र सम्मत तरीके से। सबसे पहला कारण जैसे यह बन सकता है कि गुण मिलान नहीं हो रहा। ठीक है, गुण मिलान 18 से कम आ रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा क्योंकि गुण मिलान नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर आपको यह देखना जरूरी है कि गुण मिलान किस वजह से कम आ रहा है। मान के चलिए गण दोष की वजह से या भकुट दोष की वजह से आपका गुण मिलान कम आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच में राशि मैत्री है, तो ऐसी स्थिति में गण दोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे में 14-15 गुण मिलान की स्थिति हो और कुंडली में विवाह स्थान की स्थिति बहुत अच्छी हो तो निसंकोच रूप से कम गुण मिलान होने पर भी विवाह मंगलकारी हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है कि आपको लग सकता है चलिए गुण मिलान तो आ रहा है, लेकिन कुंडली मिलान नहीं होने का कारण आपको लग सकता है कि गण दोष बन रहा है या भकुट दोष बन रहा है, इसकी वजह से आपकी कुंडली नहीं मिलती है। लेकिन देखिए, आप किसी यूनिवर्सिटी की किसी ऑथेंटिक बुक में भी जाके देख सकते हैं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत एक क्लोज लिखा हुआ है कि जब कभी भी लड़का या लड़की के बीच राशि मैत्री हो जाएगी तो पूर्णतया गणदोष और भकुट दोष कैंसिल ही हो जाते हैं। राशि मैत्री होने पर गणदोष और भकुट दोष का विचार ही नहीं होगा, पूर्णतया प्रभावहीन हो जाएगा। तो दो कारण, पहला गुण मिलान कम आने पर आपको क्या देखना है, दूसरा गण दोष और भकुट दोष बनने पर आपको क्या देखना है। तीसरी स्थिति बन सकती है कि मांगलिक दोष, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है, लेकिन मैं आपको 100% बता देता हूं, एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तब भी 95% कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर विवाह मंगलकारी ही होता है। मान के चलिए कि एक कुंडली मांगलिक है, अब जो कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल स्वराशि का है, उच्च राशि का है, या नीच राशि में हो गया या अस्त हो गया, तो ऐसे में मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ विवाह कर सकता है। जिसकी कुंडली मांगलिक है उसकी कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ है, गुरु के साथ है, या मंगल को गुरु देखता है, ऐसे में मांगलिक नॉन मांगलिक से विवाह कर सकता है। निसंकोच रूप से विवाह मंगलकारी होता है क्योंकि मांगलिक दोष ऐसे में लगता ही नहीं है। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो जो कुंडली मांगलिक नहीं है, शास्त्रों में लिखा है कि त्रिषट एकादशे राहु त्रिषट एकादशे शनि, यानी जो एक कुंडली मांगलिक और जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे छठे 11वें भाव में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तो भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, जब कभी भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई दोष दिखाता है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर गणना जरूर कराएं। हो सकता है शास्त्र सम्मत तरीके से वह दोष ही कैंसिल हो रहा हो और आपके मन में व्यर्थ का भ्रम चल रहा हो, बिना मतलब का डर आपके मन में चल रहा हो। एक और बहुत बड़ा कारण देखा जाता है कुंडली मिलान नहीं होने का, नाड़ी दोष बनना। तो ये नाड़ी दोष भी बहुतायत देखा गया है कैंसिल ही हो जाता है। ऐसे 9 नक्षत्र होते हैं 27 में से, उन 9 नक्षत्रों में से लड़का या लड़की का नक्षत्र आ रहा है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं लेकिन दोनों का राशि स्वामी एक ही ग्रह बन रहा है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का राशि स्वामी
बुध या शुक्र बन रहा है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन उसके चरण अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जहां पर कोई भी दोष बनता है तो उसके कैंसिलेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियां मिलान करके देखी है जहां पर वो लोग बहुत डरे हुए थे। साधारणतः किसी पंडित जी से मिलान कराया या खुद ने ही किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मिलान कर लिया, अब उसमें आ गया कि नाड़ी दोष बन रहा है या मांगलिक दोष की वजह से मिलान नहीं हो रहा है, गुण मिलान कम होने की वजह से मिलान नहीं हो रहा है। लेकिन जब वास्तव में उनकी कुंडली को कैलकुलेट किया गया तो वह दोष बिल्कुल शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो रहे थे। किसी भी प्रकार की कोई पूजा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं बनती है जब किसी दोष का शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिलेशन हो जाए। तो मैं आपको बता दूं प्रिय दर्शकों, कभी भी जब आपको शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में जिस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा उसके कैंसिलेशन के पॉइंट, कैंसिलेशन के सूत्र जरूर देखें। 95% कंडीशंस में देखा जाता है कि ऊपरी सतह पर आपको ऐसा लगता है कुंडली मिलान इस दोष की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन उसको सही डेप्थ में डिटेल में कैलकुलेट किया जाएगा तो वह दोष कैंसिल हो रहा होता है। केवल बहुत रेयर 5% ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर कोई भी कैंसिलेशन का सूत्र लागू नहीं होता, ऐसे में कुंडली मिलान नहीं होता है। लेकिन बहुतायत 95% स्थितियों में देखा गया है कि जिस किसी भी दोष के कारण कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो वह दोष शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल ही हो रहा होता है। तो कभी भी जब बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आए तो किसी एप्लीकेशन से या साधारणतः हो सकता है कभी कभी ज्योतिषी की गलती की वजह से भी बहुत अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता है, क्योंकि किसी की भी कुंडली मिलान देखना या मांगलिक दोष देखना, नाड़ी दोष देखना, भकुट गण दोष देखना, ये देखना बड़ा आसान है, लेकिन इनके जो कैंसिलेशन के सूत्र होते हैं, पॉइंट होते हैं, उन्हें याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। या तो ये उन्हीं लोगों को याद रहेंगे जिनकी प्रॉपर प्रैक्टिस रहती है कुंडली मिलान की, दिन में 2-5 कुंडलियां वो मिलान करते हैं तो उनको वो स्मृति में रहते हैं, स्मरण में रहते हैं सूत्र। बहुत बार ज्योतिषी की ज्ञान की कमी की वजह से भी बहुत अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। तो कभी भी जब बहुत परफेक्टली आपको मैच रिश्ता समझ में आ रहा हो और कुंडली मिलान नहीं हो तो 1-2 ज्योतिषियों से प्रॉपर अच्छे से डिस्कस जरूर करें अंततः निर्णय लेने से पहले। और शादी का तो डिसीजन ही बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसे 2-3 ज्योतिषियों के साथ जरूर क्रॉस चेक करके कोई भी संशय हो तो उसके बाद ही नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। तो उम्मीद है कि जो मैंने समझाया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। जब कभी भी कुंडली मिलान नहीं हो तो जिस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो उस दोष के कैंसिलेशन के नियम जरूर जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दोष यदि कुंडली में कोई बना है तो उसके कैंसिल होने के भी बहुत सारे रूल्स हैं, नियम हैं जो लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी लागू होगा तो वह दोष पूर्णतया ही कैंसिल हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, बहुत सारे लोग बहुत भ्रमित हैं, मांगलिक दोष को लेकर के बहुत लोग डरे हुए हैं कि लड़का या लड़की कुंडली मांगलिक है तो इतने डर जाते हैं कि अब तो इसके लिए मांगलिक ही लड़का या लड़की ढूंढना पड़ेगा। इस चक्कर में शादी में ही बहुत देरी हो जाता है। भाई बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है जिसमें मांगलिक नॉन मांगलिक से निसंकोच रूप से मैरिज कर सकता है। तो व्यर्थ का मन में ऐसे भ्रम डर बना के बिल्कुल ना रखिए आप। छोटा सा निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को ये कुंडली मिलान के संदर्भ में शास्त्र सम्मत उचित जानकारी प्राप्त हो सके। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।